सिंध हाईकोर्ट ने सूबे में 50,000 से जायद मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी, इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। कोर्ट में मफरूर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के मामले की समाअत हुई, जहां पर आईजी सिंध की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई और इसमें काफी तकलीफ इंकशाफात किए गए। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन सूबे में 50,000 से जायद मुल्जिमान तहाल मफरूर हैं और सूबे भर में इन मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जो जो कार्रवाई की गई है उस हवाले से भी अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि सिर्फ लाड़काना डिवीजन में मफरूर मुल्जिमान की तादाद 23,000 से ज्यादा है और सूबे सिंध में मफरूर मुल्जिमान की इतनी बड़ी तादाद देखकर अदालत ने हैरत का इजहार किया कि अब तक इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या संजीदा इकदाम किए गए। जस्टिस के आगा ने रिमार्क दिए कि मुल्जिमान को पकड़ना भी ना पकड़ना भी जो संजीदा जुर्म है, जो कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस के जिम्मे में आ सकता है। और अदालत ने आईजी सिंध को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क देते हुए आइंदा समाअत में इस हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है। और अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि इस वक्त सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं है, मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई एमएनए कोई एमपीए मदाखलत नहीं कर सकता और कोई जवाब भी इस तरह नहीं कि कोई सियासी मदाखलत हो। लिहाजा मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए संजीदा इकदाम किए जाए और इतनी बड़ी तादाद में मफरूर मुल्जिमान मफरूर है तो जाहिर है सूबे में अमन अमान के हवाले से कई सवाल पैदा हो सकते हैं। अदालत ने इस हवाले से जो है वो इसकी जामा रिपोर्ट पेश करने और मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। जी, बहुत शुक्रिया शफी बलोच अपडेट करने के लिए।